दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसे है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? होप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट को लेके। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में टॉप 10 मैनेजमेंट्स की बात की थी एक्वाकल्चर या फिश फार्मिंग को लेके, अब हम कुछ वीडियोज में बात करेंगे स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर मैनेजमेंट को लेके। इस वीडियो में बात करेंगे हम सिक्योरिटी मैनेजमेंट को कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले सिक्योरिटी मैनेजमेंट में आपको अपने फार्म की लोकेशन वो मोटरेबल रोड होनी चाहिए। लोकेशन बहुत बड़ी आइडेंटिफिकेशन है आपके फार्म की कि वो जो किस लोकेशन पे है, वहाँ पे एक्सेस है नहीं है, क्योंकि हम लाइव स्टॉक का काम कर रहे हैं। अगर आपने फार्म की लोकेशन ऐसी ले ली है जहाँ पे 6 महीने रास्ता ही नहीं है, या बाढ़ आ गई है, या रास्ता टूट गया है, बरसात में ख़राब हो गया, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो लोकेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक सिक्योरिटी मैनेजमेंट को लेके। दूसरा, जितने भी आपकी वाटर बॉडीज हों, अगर आप बायोफ्लॉग में कर रहे हैं तो आपके सारे टैंक्स कवर्ड रहने चाहिए, क्योंकि उसमें आप छोटे साइज का सीड स्टॉक करते हैं। या आप वाटर बॉडीज में पॉन्ड फार्मिंग में भी कर रहे हैं तो वो सब की सब बर्ड नेट से कवर रहनी चाहिए, क्योंकि मछली में वही सक्सेस रहेगा जो चोरी से बचाएगा और पक्षियों से बचाएगा। तो ये पक्षी भी से भी हमारा सिक्योरिटी मैनेजमेंट रहेगा। तो सिक्योर पक्षियों से बचाने के लिए आपको बर्ड नेट से कवर करना पड़ेगा अपनी वाटर बॉडी, चाहे छोटी हो चाहे स्मॉल हो। एक और बात ध्यान रखें, आप जो भी अगर कोई बड़ी वाटर बॉडी हो, बहुत बड़ा कैनाल हो, बहुत बड़ा रिजर्वायर हो, उसके आसपास फार्मिंग के लिए अपने फार्म की लोकेशन ऑप्ट ना करें। अगर कोई नेचुरल क्लामिटीज हुई तो सब सिक्योरिटी रह की रह जाएगी। तो वो वाली लोकेशन हमेशा अवॉइड करें जहां पे बहुत बड़ी वाटर बॉडीज हो, उसके नियर बाय फार्म करने के लिए। अपने फार्म पे हम कैमरे लगाएं, क्या, क्योंकि जितने भी एग्रीकल्चर लोकेशंस होंगी जहाँ पे भी फार्म बनाएंगे वहाँ इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स की नहीं रहेगी। तो कैमरे को 24 आवर रन के लिए करने के लिए चाहे इन्वर्टर चाहे छोटी यूनिट सोलर की भी लगाएं, क्योंकि कैमरे आपके रन रहने चाहिए। कैमरा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इक्विपमेंट है जो अपनी ऑन फार्म लेबर एज वेल एज जो नियर विसिनिटी की जनता है उसको एक इंडिकेशन देता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम लगे हुए हैं, तो आपको थेफ्ट से दूर रहना है। ये सबसे बड़ा, चाहे आप डमी कैमरे भी लगा दें तो उसका भी एक आदमी के दिमाग पे फुटप्रिंट जाता है कि यहाँ कैमरेज लगे हुए हैं। अपने फार्म पे गार्ड डिप्लॉय करें, ये डिपेंड करेगा किस साइज का फार्म है। अगर आपका कई सौ एकड़ का फार्म है तो आप गन वाले डिप्लॉय भी कर सकते हैं, अदरवाइज डोरबल आप डिप्लॉय कर सकते हैं। अपने फार्म पे कुत्ते रखें, ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी मैनेजमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट है कुत्तों को अपने फार्म पे रखने का, जिससे कि वो बहुत सारे फार्मर सोचते हैं वो भी एक कॉस्ट है। दोस्तों कॉस्ट है, लेकिन आपकी सिक्योरिटी भी सबसे बड़ा कैच है। आपने मछलियाँ तो अच्छी तरह कल्चर कर ली, क्योंकि मछली जैसे जैसे साइज बढ़ती है आपके पैसे बढ़ते हैं। मछली एक ऐसा बिजनेस है, जब आप सो रहे हो तो मछली वेट गेन कर रही है तो आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, आपका जो फंड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी सिक्योरिटी भी उसी अनुपात में बढ़ती रहती है। इसलिए चाहे आप कैमरे लगाएं, गार्ड लगाएं, कुत्ते रखें, ये बहुत बढ़िया। रेगुलर विजिट्स करें अपने फार्म पे। एक रेगुलर विजिट होती है, एक सरप्राइज विजिट होती है, दोनों में डिफरेंस है। सरप्राइज विजिट हुआ कि आप रात को 2 बजे चले गए, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे चले गए, ऑक्सीजन भी मीजर हो गया, आपने देख लिया लेबर क्या एक्टिविटी कर रही है। आपका बड़ा फार्म हो तो आप शिफ्ट वाइज लेबर रख सकते हैं, डे की लेबर अलग है, नाइट की लेबर अलग है, क्योंकि जो नाइट की लेबर रहेगी उसको सोना भी होगा, दिन में सोगी। अपने लेबर्स को बहुत ही ये भी फील ना होने दें कि वो ही फार्म चलाते हैं, और ऐसा भी फील नहीं होना चाहिए कि वो चले जाएंगे तो सब चीज़ जीरो हो जाएगी। तो अब उन्हें फील होना चाहिए कि वो एक ड्यूटी कर रहे हैं, वो एक रेस्पॉन्सिबल काम कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें पे ऑफ हो रहा है, उनका बहुत ही अच्छी तरह ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि लेबर को मैनेज करना पूरे ही प्रोजेक्ट में, पूरे ब्रॉड पिक्चर में सबसे टफ जॉब है। क्योंकि आप आज के युग में जो लेबर कैटेगरी है उसको मैनेज नहीं कर सकते। उसका मेन कारण क्या है? आपका पिंग पोंग होना, राइट? आपका जॉब छोड़ देना, क्योंकि वो उसका ना वो विजनरी है, ना उसे 6 महीने बाद की सोचना है, ना उसका फंड इन्वॉल्वमेंट है, राइट? तो आपको ये ध्यान रखना है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में कि जो लेबर है, लेबर को कंफर्ट जोन में रखेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे एहसास ये ना हो कि उसके भरोसे से फार्म चलता है। अपने फार्म की बाउंड्री आप बाड़ वायर से कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपका फार्म साइज क्या है, आपका अपने विलेज में फार्म है, दूसरे विलेज में फार्म है, तो केस बाय केस आप ये डिसाइड करें, बार्ड वायर करें या आप उसमें जो बाउंड्री कर सकते हैं। बाउंड्री तो 4-5 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सबसे चीप वाली वो बार्ड वायर ही है। या आप उसमें चैन लिंक वायर भी कर सकते हैं, वो कॉस्टली होगी आपकी। लेकिन अगर कहीं पे आप नर्सरी लगा रहे हैं या सीड बैंक की बदला बना रहे हैं 4-5 एकड़ में, तो आप चैन लिंक वायर भी कर सकते हैं। अपने फार्म पे लाइटनिंग का बड़ा फोकस रखें, अपने फार्म पे सोलर लाइटें लगाएं,
और या उससे कहेंगे हम हाई डेंसिटी वाली लाइटें लगाएं, अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी वाला भी कुछ ऑप्शंस है, क्योंकि लाइट रहे, कैमरे रहे, गार्ड रहे, डॉग रहे, बर्ड रहे, राइट, लोकेशन अच्छी रहे, तो ये सारे जो चैलेंजेस हैं ये सब बहुत ही ईजिली मैनेजेबल हैं आपके सिक्योरिटी मैनेजमेंट में। लेकिन अगर इनसे आप इधर उधर डाइवर्ट होते हैं, लेफ्ट राइट घूमते हैं, तो फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बने रहे अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जाने सारे मैनेजमेंट्स की क्या क्या डूज और डोंट्स हैं। धन्यवाद।